समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी से दूरी बनाए रखने वाले और इंडी गठबंधन के भरोसेमंद मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी पर भरोसा जताने लगे हैं। यह समाचार इंडी गठबंधन के लिए भले दुखद हो, पर यह एनडीए के लिए सुखद समाचार लेकर आया है। रांची में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद अनवर के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा में शामिल हुए। इन लोगों को रांची के विधायक सीपी सिंह ने पार्टी का पट्टा ओढ़ाकर सदस्यता दिलाई। 13 मई को पलामू लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला मतदान में मुस्लिम मतदाता बीजेपी को कितना पसंद करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद मोहम्मद अनवर ने मीडिया से कहा कि भाजपा ही सही मायने में मुस्लिम समुदाय का विकास कर सकती है। वन बाय वन आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए। आइए सब लोग आइए। आओ जी। पट्टा पहन के सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़ा होते जाए। एक मिनट संजय भैया, एक मिनट सब लाइव इनको हटने दीजिए ना, एक एक करके सब। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए शामिल होने के आ रहे हैं, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़ी कारण। ठीक है, एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं। ठीक है, उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए, ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती। इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिलेगा। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया, हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मोहम्मद अनवर ने कहा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में केवल अपने समुदाय को फैक्ट दिखाने के लिए शामिल हुआ हूं। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है, इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहाँ फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। अच्छा, आज आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किया है, लगभग कितने लोग यहाँ ज्वाइनिंग किया और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जो नफरत की राजनीति जो पल रही है, क्या आपके देखिए, मेरे इसको सुधार करने? नहीं, ये कहना बहुत टफ है। ऑल ऑफ सडन आप चाहिएगा कि यू टर्न हो जाए कंट्री, नहीं होगा। ठीक है, 100 साल से दिमाग में आपको हम बैठाए हैं, आरएसएस ऐसा है, बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक झूठ बात होगा कि हम आए और रिफॉर्म हो गया मेरी कम्युनिटी। कोशिश के लिए आए। अच्छा, आज आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत लोग आपके कम्युनिटी के बीच इसके अगेंस्ट गए होंगे, फेवर किए होंगे, क्या कुछ? देखिए, हमको यहाँ से दाल रोटी नहीं चाहिए। मेरे अगेंस्ट में तो दे आर नॉट गिविंग मी माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, उनको हम जवाब देंगे। ठीक है, जो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है हिंदू भी हो, कहाँ से जोला को ले आया ये लोग, आप सिर्फ मेरे कम्युनिटी को मत बोलिए, तो उसको जवाब हम देंगे। हम अपने अच्छे बुरे को सोचकर, हम एक लॉयर है, एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़े। अपना पूरा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, हम कड्रू आनंद विहार में रहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हम एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और रियल एस्टेट का काम भी, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप भाजपा के ऐसा सोच नहीं रहे थे कि मुसलमान हमसे जुड़े ना जुड़े। अभी हम लोग के
आप देख सकते हैं कि नागालैंड में, मिजोरम में, उधर सब तरफ मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान नीति है डराने की, जो आप लोग बात बोल रहे हैं वो डरा कर ही वोट लेती है। लेकिन आपको कहीं से ऐसा लगता है कि भाजपा का जब भी सरकार रहा या कोई मुसलमान को कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ कहीं? सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को डराकर, झूठ बोलकर और बरगलाकर इनको वोट बैंक बनाती रही है। हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो मैंने उन्हें आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ जनता भी आते हैं, तो सबका प्रयास से ही हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा और इस भारत का विकास होगा। इसलिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि आप कमल फूल का बटन दबाकर